जो बीत गया उसका सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने वक्त और अपने हादसों को रोया नहीं करते। जी हाँ, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरुआत करते हैं इकाई फर्स्ट यूजीसी नेट सिलेबस की। हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। उस समय दो भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। भाषाओं का विकास क्रम: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक वैदिक संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताएं। इसमें दो स्वर थे, मूल स्वर अ, आ, ई, ई। मूल स्वर थे अ, आ, ई, उ, री, री। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। द्रविड़ भाषा से आए शब्द अणु, अरणी, कपि, काल, गण, नाना, पुष्कर, पुष्प, मयूर, अटवी, मरकट और तंडुल। अभी जो हमने देखा वैदिक संस्कृत का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, ये जो काल है वो वैदिक संस्कृत का काल है। इसमें दो स्वर थे, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। फिर द्रविड़ भाषा से आए शब्द, आष्ट्रिक परिवार से आए शब्द वार, कंबल, बाण, कौशल, अंग। अगला है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का काल है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का मूल आधार पश्चिमोत्तरी बोली थी। पाणिनि ने इसी भाषा को व्याकरणबद्ध कर अष्टाध्यायी की रचना की। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा है। संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्यिक ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण, इसकी रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की थी लौकिक संस्कृत में। अगला है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत 1500 से 800, लौकिक संस्कृत 800 से 500 ईस्वी पूर्व। अब है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। इस कालखंड में तीन भाषाओं का विकास हुआ, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब है पाली भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा। दीप वंश में पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन के लिए हुआ है। विदुशेखर भट्टाचार्य पाली की व्युत्पत्ति संस्कृत की पंक्ति से इस प्रकार मानते हैं: पंक्ति, पंक्ति, पति, पठी, पली और पाली। पंक्ति, पंक्ति, पति, पठी, पाली, पली और पाली।
प्राकृत भाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की परंपरा मानते हुए पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना है। प्राकृत भाषा को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की परंपरा मानते हुए पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना है। प्राकृत भाषा के क्षेत्रीय आधार पर कई भेद हैं, जो इस प्रकार है। प्राकृत भाषा के भेद: शोरशैनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत, केकय प्राकृत, टक प्राकृत, खस प्राकृत और ब्राचड प्राकृत। प्राकृत भाषा के 9 भेद है: शोरशैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, केकय, टक, खस और ब्राचड। अब है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। प्राकृत की तुलना में भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप व्याकरणिक एवं ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के कारण सामने आया, उसे अपभ्रंश या अवहट नाम दिया गया। वस्तुतः अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव अपभ्रंश के किसी न किसी क्षेत्रीय भेद से हुआ, जो निम्नलिखित है। शोरशैनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोरशैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाओं का विकास शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ। केकय अपभ्रंश से विकसित आर्य भाषा। लहंदा। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? केकय अपभ्रंश से। टक अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषा पंजाबी। पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? टक अपभ्रंश से। ब्राचड अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषा सिंधी। ब्राचड अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषा सिंधी। सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राचड अपभ्रंश से। महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषा मराठी। मागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषाएं बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। मागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाले आर्य भाषा बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषा पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, बागरू, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शोरशैनी अपभ्रंश से। ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, बागरू, खड़ी बोली जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, इसका विकास शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी चैनल का परिष्कृत रूप हिंदी संसार चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।